हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे एक और नए नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं और काफ़ी बेहतरीन ही आपका नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे आपका उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे अब आपका क्या है कि पहले यहाँ पे था कि सिंगल सिंगल यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दी थी, लेकिन यहाँ पे अब आपकी 4 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो एक ही में उनका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, यानी कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो पीएचडी के लिए होगा और यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन सी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आगे हम देखेंगे, और चारों बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो सीपीईटी है, यानी कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल होंगी ये देखेंगे, क्या इसका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट कब है, इंटर एग्ज़ाम आपका होगा कब, ये सब पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस सेशन में सीट एंड सब्जेक्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा, यानी यहाँ पे 4 आपकी यूनिवर्सिटी हैं। लगभग आपकी चारों यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट मिलाएँ तो यहाँ पे 100 प्लस सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। सीट्स यहाँ पे नोटिफ़ाई नहीं की गई, लेकिन बहुत ही सीट्स ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं, चूँकि यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। साथ यहाँ पे अच्छी बात है, नेट अगर आप क्वालीफाई हैं तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी पीजी के अगर आप फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के मैंने जो ये कंबाइंड इंटरेस्ट है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, बाकी हम यहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप इस कंबाइंड पीएचडी इंट्रेंस उत्तराखंड स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा, जो कि आपको अन्य वीडियोज़ देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, या फिर यहाँ पे अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, या फिर यहाँ पे पीएचडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इनको ज्वाइन करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। हम यहाँ पे दोस्तों इसका जो इन्फॉर्मेशन बूस्ट है वहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी इस कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो ये दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन बूस्टर है। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है और ये इन्फॉर्मेशन बूस्टर कैसे डाउनलोड करना है आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो आप ये देखेंगे उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 सीपीईटी 2024, ये यहाँ पे है। इसका नोडल यूनिवर्सिटी जो है, नहीं जो यूनिवर्सिटी इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल की जो है वो यहाँ पे ये इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी है, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, और आपके यहाँ पे जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, और चौथी यहाँ पे खुद कुमायूं यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे टोटल 4 आपकी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप इसे रीड करना चाहें तो पॉइंट्स दिए गए, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया, तो आप इसे रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे लिंक दिया गया है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो दोस्तों यहाँ पे 3 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 22 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। 5 पीएम तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। आप यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये अगर आप बताएंगे तो इस पर भी हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे। एडमिट कार्ड यहाँ पे आपका डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीक पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी इंटर एग्जाम की डेट है। तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 11 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी 11 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कौन से सेंटर पे कंडक्ट कराया जाएगा वो भी आगे हम अभी देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे यानी समय आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे टाइमिंग और एग्जामिनेशन सेंटर ये सब मेंशन किए गए हैं, आगे हम अभी देखने वाले हैं। नीचे आएंगे और बात करें अगर आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2550 रुपये फीस पे करनी है। वहीं पे एस सी एस टी पी एच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2050 रुपये फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो भी अदर चार्जेस होंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड करना चाहें रीड कर लीजिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा सही भरिएगा, जो भी यहाँ पे जानकारी दीजिएगा वो सभी जानकारी यहाँ पे आप सही दीजिएगा। ये यहाँ पे बताया गया कि फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर आप पीजी के, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। बस ये है कि जब आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, जब आपका यहाँ पे पीएचडी में आप अपनी फीस सबमिट करने जाए, उस समय तक आपके पास जो यहाँ पे फाइनल की मार्कशीट हो जानी चाहिए। हेल्प डेस्क दिया गया है, ये एक ईमेल आईडी दी गई है, कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो इन पे कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे चलेंगे और इंस्ट्रक्शन दिए गए तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। ये यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं 55% मार्क के साथ। और वहीं अगर आपने अपना 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर के बैचलर अगर आपने किया है और आप में 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। उस 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर की जो यहाँ पे बात हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है तो फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप आएंगे जनरल कैटेगरी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स हों। बाकी यहाँ पे अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, ई डब्ल्यू एस हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता है उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी में। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एमफिल की, तो एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। तो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो यहाँ पे जो उत्तराखंड स्टेट है उसके अनुसार यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी रहने वाली है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में एज ए जनरल काउंटिंग किया जाएगा, बाकी यहाँ पे आप उसका लाभ ले सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और एक इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जब इसे आप पास कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपकी 2 स्टेज की एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया है, एक तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो लगभग सभी में सेम ही रहती है, यहाँ पे भी वैसे ही सेम आपका रहने वाला है। नीचे चलें और बात करें यहाँ पे आपकी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। लेकिन यहाँ पे कौन सी कंडीशन से इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, ये आगे में भी यहाँ पे 3.4 इसके क्लॉज में मेंशन किया गया, तो आगे में भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं उनको यहाँ पे इंटर एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 आपके मार्क्स रहेंगे। आपका ये पेपर जो फर्स्ट रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% वेटेज आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का देगा, और 50% जो वेटेज है वो आपके यहाँ पे सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का दिया गया। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट डोमेन से रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसके यहाँ पे नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो देखिए एग्जाम तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सीपीईटी कंडक्ट कराया जाएगा उसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या फिर आप एस सी एस टी वी एच पी एच ई डब्ल्यू एस हैं, तो आपको इस इंटर एग्जाम में 45% मार्क्स लाने हैं या इससे अब लाने हैं, तभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके साथ यहाँ पे जब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे देखिए अभी कैसे आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो भी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू का 30 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए जब आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पे पहले एक यूनिवर्सिटी अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी। सपोज डेट कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कुमायूं यहाँ पे अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, जिसमें ये होगा कि वो कैंडिडेट्स को कॉल करेगी। हम इस सब्जेक्ट में 1 से 20 तक कैंडिडेट्स को ले रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम 1 से 5 तक कैंडिडेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसके अनुसार यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो सीट्स उसकी जब फिल हो जाएंगी कुमायूं यूनिवर्सिटी की, तो सेकेंड जो आपकी यूनिवर्सिटी आएगी, जैसे कि आपके यहाँ पे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कॉल करेगी आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो वो यहाँ पे 20 के बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं, या फिर 1 से 20 तक यहाँ पे फिर से वो कॉल कर सकती है, या फिर 20 से 25 तक कैंडिडेट को कॉल करेगी। तो ऐसे यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पहले जो भी यूनिवर्सिटी कॉल करेगी वो यहाँ पे सपोर्टेड कि 1 से 20 तक कैंडिडेट को कॉल कर सकती है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी यूनिवर्सिटी कॉल करेगी वो यहाँ पे 20 से 25 तक कैंडिडेट्स को कॉल कर सकती है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद तीसरी जो यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी, तो ऐसे यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा।
तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे वेटेज की बात करें तो 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, तो विदाउट अपेयरिंग इन सीपीईटी, तो यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी उनके बारे में अगर बात करें तो पॉइंट नंबर A1 में पे मेंशन किया गया है कुमायूं यूनिवर्सिटी का। देखिए यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी हैं, 4 यूनिवर्सिटी के यहाँ पे अलग-अलग जो ये आपकी एग्जामिनेट कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे फेलोशिप या स्कॉलरशिप है यूजीसी की या यूजीसी सीएसआई या नेट की, या फिर यहाँ पे एनएफएससी हैं, एनएफओबीसी हैं, या फिर एनएफएसटी हैं, या फिर यहाँ पे आप ये इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, जीपीटी क्वालिफाई हैं, फिर गेट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल सकती है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप एमफिल भी क्वालिफाई हैं तो आपको यहाँ पे भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। तो ये आपके यहाँ पे कुमायूं यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेट कैटेगरी की लिस्ट हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे आप इसे यहाँ से अन्य भी दी गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड की बात करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ है, गेट या शिक्षक स्कॉलरशिप रखते हैं, उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास नेट स्लेट गेट है, ये इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, यानी प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि यहाँ पे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, उसकी बात अगर करें तो यहाँ पे भी आपके पास अगर जेआरएफ होगा तभी यहाँ पे एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा पे फोर्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो कि यहाँ पे सुमन देव सिंह यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, या टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर यहाँ पे नेट इंक्लूड जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर यहाँ पे उत्तराखंड सेट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप सिर्फ नेट होंगे तो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आप फॉर्म अगर आप नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हैं तब भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी अगर आपको कॉल किया जाएगा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट कैसे आपकी तैयार की जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 70-30 का वेटेज दिया गया है, उसी के आधार पे आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर के बारे में, तो देखिए एग्जाम सेंटर आपके यहाँ पे रहेंगे टोटल 6। एक तो अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश। यहाँ 6 आपके एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कहीं पे भी आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। बाकी यहाँ पे एग्जैक्ट आपका सेंटर क्या रहेगा ये आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड पे भी पता चलेगा। बाकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर, नेम, सिटी, ये सब बात को यहाँ पे नोटिफाई किए जाएंगे आपके एग्जाम एडमिट कार्ड पे। यहाँ पे टाइमिंग जो दी गई है वो 10 से 5 PM के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया है, ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं इंटरव्यू के समय, या फिर क्या क्या अपलोड करने हैं यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे सिलेबस की अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और बाकी ये यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही इसका लिंक है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आगे हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सीट्स तो मेंशन नहीं की गई, लेकिन सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो आपके यहाँ पे 22 सब्जेक्ट्स इस आप देखेंगे यहाँ पे कुमायूं यूनिवर्सिटी में। ऐसे आप यहाँ पे श्री देव सुमन सिंह यूनिवर्सिटी में है, आपके यहाँ पे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट्स एक एक नहीं बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आप इसे पॉज करके देख लीजिए कि आपकी सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दी गई हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इस ईमेल पे अपना ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे आप जरूर भरिए। बहुत ज़्यादा सीट्स और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिनमें आप यहाँ पे फॉर्म भर के PhD कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन मैंने आपको लगभग सभी पॉइंट नोटिफिकेशन के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम इसका ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन PhD एंट्रेंस पोर्टल, PhD एंट्रेंस 2024-25, ये यहाँ पे जो आपका पोर्टल दिया गया है, ये लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ uk-entrance.commerce.edu.in पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका जो PhD एंट्रेंस कंबाइंड टेस्ट जो दिया गया है यहाँ पे मेंशन किया गया। बाकी यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे आपके सिलेबस और नोटिफिकेशन सब यहाँ पे दिया गया है।
तो जो मैंने आपका नोटिफिकेशन डिस्कस किया वो यहीं पे, ये जो आपका नोटिफिकेशन है यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया, ये देखेंगे उत्तराखंड राज्य संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024। ये यहाँ पे आपका जो सिलेबस एंड सब्जेक्ट सीट्स यहाँ पे सब दी गई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर था जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ये भी दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं। और तो अब इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा पे ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर पीएचडी कोर्स हमारे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, पीएचडी पीवाईक्यू सब यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इनका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे पीएचडी पीवाईक्यू अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी पीवाईक्यू का सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद रिसर्च मेथोडोलॉजी और यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, नंबर आप कितने क्वेश्चन हैं पेपर हैं ये यहाँ पे भी बताया गया, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इन्हें परचेज कर पाएंगे। तो आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे RS50 है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पे के साथ आप इन क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पेपर्स आपके दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।